Today's important question is from AP. केस स्टडी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के लिए. क्वेश्चन रीड करते हैं. Your friend Veer wants to participate in a 200-meter race. He can currently run that distance in 51 seconds. And with each day of practice, it takes him 2 seconds less. He wants to do in 31 seconds. फर्स्ट डे उसको 51 सेकेंड्स लग रहे हैं और डेली 2 सेकेंड्स लेस, 2 सेकेंड कम हो रहे हैं डेली. तो परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड एवरी डे ऑन रेगुलर बेसिस. इट मेक्स एन AP. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म्स आर इन AP फॉर द गिवन सिचुएशन. टर्म्स पूछी हैं कि इस सिचुएशन के लिए टर्म्स क्या होंगी. करते हैं इसका फर्स्ट. First day performance is 51 seconds. So first term of this AP is 51. Each day's practice, it takes 2 seconds less. Next term is 49. Next term is 47. 2 seconds less. 2 सेकेंड कम करते जा रहे हैं. He wants to do in 31 seconds. So last term is 31. ठीक है, क्लियर है. व्हाट इज द टर्म्स आर इन AP फॉर द गिवन सिचुएशन. AP तो ये बन रही है क्योंकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है ऑन रेगुलर बेसिस. और फर्स्ट टर्म इज 51. फर्स्ट डे 51 सेकेंड्स. 2 सेकेंड कम हो रहे हैं. 2 सेकेंड कम किया. ही वॉन्ट्स टू डू इन 31 सेकेंड्स. सो लास्ट टर्म इज 31. फर्स्ट का आंसर हो गया अपना. AP बना दिया हमने. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड. मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितना होगा, उसका गोल कितना है. 31 सेकेंड्स. लास्ट यही है ना कि उसको 31 सेकेंड में कंप्लीट करनी है 200 मीटर की रेस. फर्स्ट डे 51 सेकेंड लग रहा है और उसको उस दिन तक करना है जब तक 31 सेकेंड्स हो. तो यू नो दैट AN इक्वल A प्लस N-1 इंटू D. AN लास्ट टर्म 31 इक्वल A 51 प्लस N तो हमें फाइंड ही करना है और D तो हमने अभी निकाला ही नहीं. D कितना होगा. D क्या होता है हमारा A2 माइनस A1. 49 माइनस 51 तो D होता है हमारा -2. पुट हियर -2. D डिफरेंस है ना. सेकंड में से फर्स्ट वाला ही माइनस करते हैं इसमें AP में. सॉल्व करते हैं इसको. 31 माइनस 51 इक्वल -2 एंड -1. -20 इक्वल -2 एंड -1. माइनस कैंसिल. 10 इक्वल N-1. N equal 10 plus 1. N equal 11. It will take 11 days. So answer is it will take 11 days to achieve the goal. What is the minimum number of days he needs to practice till his goal is achieved? It will take 11 days to achieve the goal. Done. Second part भी हो गया. Now third part is if nth term of an AP is given by AN equal 2n plus 3, then what is the common difference of an AP? कॉमन डिफरेंस मतलब D निकालना और AN दिया है. अभी हमने यहाँ भी D निकाला है.
डी क्या है हमारा A2 माइनस A1, तो इससे हम A1 निकालेंगे। A1 इक्वल n को 1 रखो, 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 इक्वल 5। A2 निकालेंगे, पुट 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 इक्वल 7। डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 7 माइनस 5 इज 2। हो गया। इस तरह का क्वेश्चन वैसे भी MCQs में भी आ जाता है, AN गिवन है और कॉमन डिफरेंस निकालो। तो n को 1 रखो एक बार, फिर n को 2 रखो और आपका डिफरेंस इससे आ जाएगा। नाउ और में भी एक क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। अगर ये तीनों AP में है तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अपनी टर्म्स क्या है, फोर्थ ले लेते हैं इसको, 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2, ठीक है। ये A1 है हमारा, ये A2 है और ये A3 है, और ये अपने को दिया हुआ है कि AP में है। तो इट मीन्स A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये तो कंडीशन है AP के लिए। तो x माइनस 10, x प्लस 10 माइनस 2x इक्वल A3 क्या है, 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10, x प्लस 10 माइनस 2x इक्वल 3x प्लस 2 माइनस x, माइनस है अंदर का साइन चेंज, माइनस 10। तो यहाँ से सॉल्व करके अपना आता है माइनस x, 10 माइनस x इक्वल 3x माइनस x, 2x प्लस का 2 माइनस का 10 तो माइनस 8। इट बिकम्स 3x इक्वल 18 और ये हो जाएगा अपना आंसर x इक्वल 6। तो वैल्यू ऑफ x इज 6, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है।